मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्याम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अब विनय नाम का चौथा अधिकार प्रारंभ होता है। बुद्धिमानों को 5 प्रकार विनय करना चाहिए: सम्यक दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में और उपचार में। रत्नत्रय और रत्नत्रय धारियों में आदर के भाव, भक्ति का होना, उनके प्रति झुकना, नम्रता होना विनय कहलाता है। अथवा जो अशुभ कर्मों को दूर करता है उसे विनय कहते हैं। विनयति अपुनयति अशुभम कर्म इति विनयः। इस प्रकार विनय शब्द की निरुक्ति है। ज्ञान विनय 8 प्रकार का है: काल, विनय, उपमान, बहुमान, अनिभ्रव, व्यंजन, अर्थ और तदुभय। अब यहाँ पर 8 का कथन करते हैं। पहला, काल विनय। शास्त्र का स्वाध्याय योग काल में करना, संध्या समय, पर्व काल आदि कालों में सूत्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना इत्यादि काल विनय है। विनय। दूसरा, विनय श्रुत एवं श्रुत ज्ञानी का भक्ति आदर करना। तीसरा, उपधान। विशेष नियम धारण कर ग्रंथ पढ़ना, अर्थात अमुक शास्त्र का अध्ययन पूर्ण नहीं होगा तब तक इस वस्तु का मुझे त्याग है इत्यादि रूप नियम लेकर स्वाध्याय करना। बहुमान। शुभ मनोयोग से पढ़ना है इत्यादि रूप नियम लेकर स्वाध्याय करना। बहुमान। शुभ मनोयोग से पढ़ना, ग्रंथ को उच्च स्थान में विराजमान करके नमस्कार करके पढ़ना आदि। अनिहृभ। गुरु का नाम या ग्रंथ का नाम नहीं छिपाना। व्यंजन शुद्धि। ककारादि व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण। अर्थ शुद्धि। जिस शब्द का जो अर्थ हो उसे वहां वैसे ही प्रकरण आदि के अनुसार करना। उभय शुद्धि। व्यंजन शुद्धि और अर्थ शुद्धि पूर्वक ग्रंथ पढ़ना। अर्थ, उपग्रहण आदि पहले कहे गए जो गुण हैं वे, तथा अरिहंत आदि में भक्ति पूजा आदि करने में उद्यम शंका आदि दोषों का त्याग, ये सब संपकाल का विनय है। इंद्रियों के विषय का त्याग और कसायों का त्याग करना प्रणिधान का त्याग कहलाता है। समिति और गुप्तियों का पालन करना, साधुओं को यह सब आचरण चारित्र विनय कहलाता है, जो सिद्धि का साधन भूत है। इंद्रिय विषयों का त्याग इत्यादि रूप प्रणिधान का त्याग कहा था, वहां प्रणिधान का विशेष वर्णन करते हैं। प्रणिधान 2 प्रकार का है: इंद्रिय प्रणिधान और अनिंद्रिय प्रणिधान। शब्द रस आदि विषयों में होने वाला प्रणिधान इंद्रिय प्रणिधान कहलाता है, तथा मान मद आदि विषयक अनिंद्रिय प्रणिधान कहलाता है। शुभ और अशुभ शब्द, रस, रूप, स्पर्श और गंध में जो राग द्वेष होता है उसे इंद्रिय प्रणिधान जानना। मान, माया, मद, लोभ, मोह आदि भाव मन से उत्पन्न होना अनिंद्रिय प्रणिधान है, वह अनेक प्रकार का है। सब प्रकार के प्रणिधान का त्याग कर अपने चारित्र को उज्जवल बनाना चारित्र का विनय है। चौथे, तप विनय का वर्णन। 12 प्रकार के अनशन आदि तप में, और अपने से जो साधु अधिक तपस्वी है उसमें भक्ति का होना तप का विनय है। जो साधु जन तप में अपने से कम है उनका तिरस्कार नहीं करना, यह तो तप विनय है। यह भी तप विनय है। शास्त्रोक्त आचरण करने वाले साधु के इस प्रकार तप का विनय होता है। अब उपचार नाम का विनय, 5वां विनय बताते हैं। उपचार विनय 3 प्रकार का है: कायिक, वाचिक और मानसिक। पुनः उन तीनों विनयों को के 2 भेद हैं: प्रत्यक्ष और परोक्ष। कायिक विनय का वर्णन 4 श्लोकों द्वारा करते हैं। आचार्य आदि आने पर उठकर खड़े होना, नमन करना, अंजलिबद्ध नमस्कार, आचार्य भक्ति,
आदि बोलकर नमस्कार रूप प्रतिकर्म करना। आचार्य आदि बड़े साधुजन को आते देखकर उनके सम्मुख जाना, अनियंत्र विहार कर रहे हो तो उनके पीछे कुछ दूर तक जाना, अथवा खुद को भी साथ विहार करना हो तो मार्ग में उनके पीछे चलना। पीछे गमन, नीचे स्थान पर खड़े रहना, उन आचार्य आदि से नीचे स्थान पर शयन और आसन होना, उनके लिए निवास स्थान देना, सिंहासन देना, इस प्रकार गुरुजनों के प्रति प्रवृत्ति करना। गुरुजनों की सेवा देश काल, उम्र, भाव और धर्म के अनुसार करना चाहिए। रुक्ष प्रदेश है अथवा स्निग्ध है, उनको देखकर सेवा करना, शीत ऋतु है अथवा अन्य है, इस प्रकार काल के अनुकूल और उम्र, बाल, वृद्ध आदि अवस्था के अनुसार सेवा करें। धर्म के अनुसार अर्थात व्रत आदि में दूषण ना आवे, इस प्रकार सेवा करें। गुरु जन के भाव के अनुकूल वे जैसा चाहते हैं वैसे उनके शरीर को अपने पैर आदि का स्पर्श ना हो, इस प्रकार बैठकर सेवा करनी चाहिए। उनकी जैसी आज्ञा हो वैसे, तथा उनका कुछ संदेश अन्यंत्र भेजना हो तो उन्हें विनय पूर्वक स्वयं भेजें। आचार्य आदि के शास्त्र पीछे कमंडलों आदि उपकरणों का शोधन करें, उनमें जीव आदि का प्रवेश नहीं होने दें। इस प्रकार अपने शरीर द्वारा नित्य सेवा करना कायिक विनय कहा गया है। वह साधुजनों में यथा योग्य हुआ करता है। वाचिक विनय का प्रतिपाद करते हैं। आदर सूचक वचन बोलना, निष्ठुरता से रहित, कठोरता से रहित, पापारंभ कारक वचन से रहित, कौन प्रिय, सत्य शास्त्र के अनुसार ही वचन बोलना। उपसम भाव को करने वाले गृहस्थ जैसे चकार मकार वाले ना हो, ऐसे वचन बोलना चाहिए। हितकर, मित, अल्प, तिरस्कार रहित ऐसे वचन योगी जन बोलते हैं। यह वाचिक विनय कहा गया है। मानस विनय का वर्णन, मन में हित रूप, प्रिय रूप, कोमल परिणाम रखने वाले के एवं पापाश्रय के कारणभूत परिणाम का त्याग करने वाले मुनि के मानस विनय होता है, अर्थात परिणाम निर्मल रखना, अशुभ भाव को छोड़ देना मानसिक विनय कहलाता है। इस प्रकार कायिक आदि 3 प्रकार का विनय गुरुजनों के प्रत्यक्ष रहते हुए किया जाए तो वह प्रत्यक्ष विनय कहलाता है, और उनके प्रत्यक्ष नहीं रहते हुए किया जाता है वह परोक्ष विनय कहलाता है। तथा परोक्ष में भी आचार्य की आज्ञा का पालन करना, उनके निर्देश के अनुसार चलना, ये सब परोक्ष विनय है। साधुओं को साधुओं का विनय करना चाहिए। गृहस्थों और आर्यिकाओं का भी उनके योग्य विनय होता है। अपने से छोटे साधुजन हो तो उनके साथ यथा योगी प्रिय आचरण, गृहस्थ को, आर्यिका को आशीर्वाद आदि द्वारा संतुष्ट करना, ये सब छोटे या बड़े के साथ होने वाले प्रिय व्यवहार विनय को कोटि से में आ जाते हैं। इस प्रकार के विनय को संसार का नाश करने के इच्छुक व्यक्ति को सदा करते रहना चाहिए। विनय के बिना साधु की सब शिक्षा निसफल है, क्योंकि शिक्षा का फल तो विनय करना है। विनय करने से आत्म कल्याण होता है। विनय का फल संपूर्ण कल्याणों की प्राप्ति है, जिसके द्वारा मुक्ति सिद्ध की जा सकती है, जिसके द्वारा साधुपना वृद्धिगत होता है, जिसके द्वारा आचार्यों की आराधना होती है, जिसके द्वारा संग प्रसन्न किया जाता है, वह विनय है। अर्थात विनय करने से ये सब कार्य अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे विनय गुण के बिना जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वह बिना जहाज के सागर को पार करना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार विनय जहाज के सागर तेरा नहीं जाता, उस प्रकार विनय के बिना सागर से मुक्त नहीं हुआ जाता। कल्प प्रायश्चित को या प्रायश्चित ग्रंथ को कहते हैं मुनिराजों के आचरण का, जिसमें कथन हो वह आचार शास्त्र है। विनय करने से इन दोनों शास्त्रों का परिज्ञान वृद्धिगत होता है। विनय से मान कसाय, घमंड का अभाव होता है। आत्मा को शुद्धि, चित्त में स्थिरता, मैत्री भाव, मार्दव, आर्जव भाव प्राप्त होते हैं। जिनेंद्र आदि में प्रगाढ़ भक्ति, प्रसन्नता, यश, लाघव,
मन का भारी नहीं होना, गुरु का गौरव बढ़ना, जिनेंद्र की आज्ञा का पालन, गुणों में श्रद्धा भाव, ये सबके सब गुण विनय करने से प्राप्त होते हैं। विनय के बिना तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ये सब भी उपयोगी नहीं है, अथवा विनय के अभाव में ये होते ही नहीं है। कारण के बिना कार्य होना कहाँ संभव है, अर्थात जैसे कारण बिना कार्य नहीं होता, वैसे विनय, उक्त ज्ञान आदि नहीं होते हैं। इस प्रकार समस्त संपदाओं को शीघ्र वश वर्ती करने वाले इस चिंतामणि के समान अभीष्ट विनय को क्यों ना किया जाए, अवश्य ही किया जाना चाहिए। विनय सूत्र यहाँ समाप्त होता है। आगे समाधि नाम का 5वां अधिकार। जिसका मन समाहित है, मीन्स शांत या स्थिर है, बस में है, अशुभ आश्रव के कारणभूत परिणाम जो मन से नहीं करता, ऐसे मन वाले अविश्रांत साधु द्वारा ही निर्दोष चारित्र का बहन संभव है। यहाँ पर समाहित नाम मन का यह भी अर्थ है कि जिस मन को जप, तप, स्वाध्याय, स्तोत्र आदि किसी भी कार्य में सहज हो लगा सके, जिस साधु का मन चंचल है, उसके वचन और काया से भली प्रकार चारित्र का आचरण करते हुए भी वह चारित्र पलायमान हो जाता है। जैसे कि चलनी में पानी टिकता नहीं, पलायमान होता है, अर्थात गिर जाता है। यह मन चारों ओर दौड़ता रहता है, वायुवंत चंचल है, बिना किसी रुकावट के शीघ्र ही परमाणु के समान अत्यंत दूर पहुंच जाता है। अपने इष्ट विषय के सम्मुख जाते हुए इस मन को किसके द्वारा रोका जाना शक्य है? पर्वत से नीचे की ओर गिरते हुए नदी के जल को किस प्रकार रोका जा सकता है? यह है यह है कि जैसे पर्वत से गिरते हुए जल को रोका जाना अशक्य है, वैसे इष्ट वस्तु में जाते हुए मन को रोकना अशक्य है। जिस प्रकार मूक व्यक्ति बोल नहीं सकता, बहरा सुनता नहीं और अंधा देखता नहीं, इस प्रकार विषयों में फंसा मन हे उपादेय तत्व को जानता नहीं, अथवा विषयाकुलित मन मूक के समान हे और उपादेय तत्व का कथन नहीं कर सकता, बहिरे के समान उस तत्व को दूसरे से सुन नहीं सकता, अंधे के समान उस हे उपादेय वस्तु को देख नहीं सकता। अशुभ मलिन ऐसे विविध संकल्प विकल्पों द्वारा संपूर्ण लोक को पूरित करके यह मन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे मेघों का समुदाय अनेक आकार प्रकार द्वारा आकाश को पूरित करके क्षण में विनष्ट होता है, जैसे दुष्ट असब को मार्ग पर चलना साध्य नहीं है, जैसे अति स्निग्ध विलन मत्स्य को पकड़ना साध्य नहीं है, वैसे ही मन को वश में करना साध्य नहीं है। जिस मन के बस में हुए ये संसारी प्राणी गण सहस्त्रों दुखों को सहते हैं तथा घोर संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं, जिस मन के रोक देने से राग, द्वेष, मद आदि संसार के कारणभूत जीवों के समस्त दोष क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, उस दुष्ट मन को अशुभ वृत्ति से रोककर शुभ संकल्प में प्रवृत्त कर स्वाध्याय में स्थिर किया जाता है। अर्थात ऐसे चंचल और दुष्ट मन को स्वाध्याय स्थिर करना चाहिए, मीन्स स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। चारों तरफ दौड़ते हुए इस मन को तत्व विचार द्वारा अपनी तरफ लौटाया जा सकता है। जैसे खोटे आचरण करने वाले कुपुत्र आदि को उसके दुराचरण का ला फल दिखाकर लज्जित कर निग्रहित किया जाता है, अपने में बार बार निंदा ग्रह करके, अर्थात हाय बड़ा कष्ट है कि मैं अतत्व श्रद्धा, विषय वासना आदि करता हूँ, तो मुझे ही उसका महान कर्म बंध होगा। मन को आत्मस्थ करने के लिए इस प्रकार विचार करें कि यदि मैं मुमुक्षु होकर भी असंयम, मिथ्यात्व आदि रूप विचार करूंगा, आचरण करूंगा, तो बड़े शर्म की बात है। ये अशुभ विचार अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं। इत्यादि विचार से साधुजन अपने मन की स्वर प्रवृत्ति को रोकें। जो साधु अवश्य ऐसे अपने मन को वश में कर लेता है, जैसे कि
अवश हुए स्वैरदास को किसी उपाय में वश किया जाता है। इस प्रकार अपने मन को वश करने वाले मुनि श्रामण्य निश्चल हुआ सदा अवस्थित ठहर जाता है। जैसे बस में किया हुआ दास हमेशा के लिए टिक जाता है, नौकरी सेवा छोड़ अन्यत्र नहीं जाता। इस प्रकार समाधि अर्थात मनः समाधि, मन को वश करना, सामान्य में स्थित करना, इसका कथन करने वाले यह अधिकार पूर्ण हुआ। आगे अनियत विहार। अनियत विहार करने से अर्थात एक जगह अधिक नहीं रहना, विहार करते रहने से साधु में सम्यक्त की शुद्धि होती है, रत्नत्रय में स्थिरता आती है, भावना अर्थात परिचय, सहन आदि का अभ्यास होता है, शास्त्र ज्ञान वृद्धिगत होकर गुणार्थ करने में निपुणता प्राप्त होती है। कौन सा क्षेत्र साधु के निर्दोष आचरण में उपयुक्त है इत्यादि। रूप देश की खोज होती है। इस प्रकार विहार से ये गुण प्राप्त होते हैं। इसी का आगे खुलासा करते हैं। विहार करने वाले साधुजनों के तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण के दान दीक्षा कल्याण के स्थान केवल ज्ञानोक्ति स्थान तीर्थ चिन्ह अर्थात समूह शरण और निर्वाण कल्याण भूमि का दर्शन हो जाता है। उन पवित्र स्थलों के दर्शन से सम्यक में निर्मलता आती है। देश देशांतर का अतिथि होने वाला साधु वैराग्य संपन्न हो जाता है, व्रत चारित्र की शुद्धि युक्त होता है, लेश्या की शुद्धि होती है अर्थात पीत आदि शुभ लेश्या में शुद्धि बढ़ जाती है, तब बढ़ता है। देश देश में विहार करने में अनेक तपस्वी महात्मा दृढ़ चारित्री समताधारी साधुजनों के आचरण देखने को मिलते हैं। इसमें अपने में विचार होता है कि अहो यह साधु कितना तपस्वी है, समता रस में मानो मज्जन कर रहा है। हम लोग इस प्रकार निरतिचार आचरण नहीं करते हैं। हमको अवश्य ही ऐसी लेश्या विशुद्धि प्राप्त करना चाहिए। ये साधुगण भी तो इसी वर्तमान काल में निर्दोष चारित्र संपन्न है। इस प्रकार विशिष्ट साधुजनों के दर्शन से अपने में तप वैराग्य आदि की वृद्धि होती है, अतः विहार करते रहना चाहिए। अनियत विहार करने वाला साधु प्रिय धर्म अर्थात उत्तम क्षमा आदि धर्म में प्रीति युक्त होता है, आगम के अर्थ में कुशल होता है, विहार से अव्यस्त होने से निरालस होता है और प्रतिकूल देशादि से होने वाले बास को सहन करते रहने से कहीं व्याकुल चित्त नहीं होता और इस तरह अपने को अतिशय रूप से वैराग्यशील करता है। देशांतर में विहार करते समय पापों से अत्यंत भयभूत वैराग्यमान, जिसको 10 लक्षण धर्म अतिशय प्रिय है, ऐसे महान साधु के दर्शन होते हैं। उस साधु को देखकर यह साधु स्वयं भी पापभीरु वैराग्य संपन्न और धर्म में प्रीति करने वाला बन जाता है। देश में विहार करते हुए साधु द्वारा शीत उष्ण क्षुधा तृषा निष्ठा आदि समस्त परिचय सहन किए जाते हैं। देश देशांतर का अतिथि होता हुआ साधु अनेक आचार्यों के द्वारा की गई शास्त्रों की नाना अर्थों की व्याख्या सुनता है और उससे सूत्रार्थ करने में उसको बड़ी कुशलता प्राप्त होती है। विहार करते हुए साधु को बहुत प्रकार के आचार्यों की चरण सेवा करने का अवसर मिलता है। उन विभिन्न आचार्यों संघों में वसतिका से निकलता एवं प्रवेश करना, आहारार्थ गमन, उठना बैठना, प्रश्न करना, सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं, इन सब समाचार विधियों का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है और उसमें साधुजन को जो 10 प्रकार की समाचार विधि है उसमें कुशलता प्राप्त होती है। कंठगत प्राण होने पर भी साधुओं को आगमार्थ समाचार आदि संबंधी शिक्षा प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। अनियत विहार करने वाले साधुओं संयत जनों के द्वारा गोचरी के योग्य प्राशोग आहार सुलभ या कहाँ पर है इस बात का ज्ञान हो जाता है, अर्थात इस क्षेत्र देश के मनुष्य साधुओं को निर्दोष आहार देते हैं। साधुओं की चर्या का इस देश में ज्ञान है।
इत्यादि बातों की जानकारी विहार करते रहने से मिलती है तथा कौन सा क्षेत्र संलेखना के लिए उचित है इसका भी बोध हो जाता है। देश देश में पक्षीवत अनियत बिहारी साधु किसी श्रावक विशेष में प्रतिबद्ध मोहित स्नेहयुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि आज यहाँ और कल वहाँ जैसे रहना है उसे किसी व्यक्ति से लगाव नहीं रहता तथा किसी नगर ग्राम आदि में एवं वसतिका उपकरण संघ आदि में अनियत बिहारी मुनि का स्नेह मोह नहीं होता। वह तो सबन सर्वत्र अतिवृद्ध लगाव रहित ही गमनागमन करता है। एक जगह अधिक रहने से वहाँ की श्रावक बस्ती आदि से मोह हो जाया करता है। अतः साधुओं को आज्ञा है कि वे संपन्न धर्म योग्य देश में विहार करते रहें। इस प्रकार आनियत बिहार नाम का छठा अधिकार पूर्ण हुआ। आगे कल करेंगे। कल हमारा शुरू होगा परिणाम अधिकार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढोग। जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।